नमस्कार, रात के 9 बजे हैं। लाख टके की बात के साथ मैं हूं अनुपम। नोएडा में 25 हिंदू परिवारों की घर वापसी करवाई गई है। जिन लोगों की घर वापसी हुई है ईसाई बन गए थे, लेकिन हिंदू कार्यकर्ताओं ने आज सेक्टर 104 में पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ करके इन लोगों को दोबारा हिंदू बनाने का दावा किया है। हिंदू धर्म में वापसी का एक कार्यक्रम हाजीपुर गांव में हुआ। हिंदू कार्यकर्ताओं का आरोप है कि गरीब और पिछड़े हिंदुओं को लालच देकर ईसाई बनाया जा रहा है। उन्होंने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जो धीरे धीरे भटक जाते हैं, मन भटक जाता है, किसी परेशानी में चला जाता है और वो रास्ता भटक जाते हैं। तो आज हमने एक छोटा सा प्रोग्राम किया है जिससे हम अपने जो बिछड़े हुए भाई हैं, भटके हुए भाई हैं, उनको सही मार्ग बताकर उनको अपने सनातन धर्म, हिंदू धर्म में वापस करने का प्रयास और काम किया है। अपनी इच्छा से हम आए हैं यहाँ, अपनी इच्छा से पूजा पाठ किया। नहीं, यहाँ नहीं। आप जब दूसरे धर्म में गए थे, किस धर्म में गए थे आप? भाई यही भूता बताया गया था जी, वो बहुत अच्छा है। हम पहले हिंदू धर्म में थे, उसके बाद फिर हम लोगों के संपर्क में लोग आए, फिर हम उनके साथ भी रहे। घर वापसी कार्यक्रम में उन लोगों को दोबारा हिंदू धर्म में शामिल करने का दावा किया जा रहा है जो किसी कारण से ईसाई या मुस्लिम बन गए हैं। घर वापसी का सीधा मतलब अपनी पुरानी पूजा पद्धति को फिर से अपना लेना है। 1875 में दयानंद सरस्वती ने लोगों की घर वापसी करवाई थी, तब से यह प्रक्रिया आज तक जारी है। हिंदू कार्यकर्ता लोगों की घर वापसी करवाते रहते हैं। नोएडा में घर वापसी हो रही है, लेकिन बरेली और कानपुर देहात में धर्म परिवर्तन का आरोप लगा है। कानपुर देहात के गोवर्धनपुरवा में एक लड़की के भाई ने आरोप लगाया है कि उसकी बहन को मुस्लिम लड़के ने हिंदू बनकर प्रेम जाल में फंसाया और धर्म परिवर्तन की कोशिश की। बरेली में मामला इससे भी गंभीर है। यहां एक तांत्रिक हिंदू महिलाओं को अपने जाल में फंसाता है और फिर मुस्लिम बनाता है। सैयद पर आरोप है कि वो लोगों से रुपए भी वसूलता था। पुलिस ने आरोपी तांत्रिक और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पुलिस के सामने ये बात कबूल की है कि उसने कई महिलाओं का धर्म परिवर्तन करवाया है। इसने दुष्कर्म की बात भी कबूली है। जब अभियुक्तों को कस्टडी में लेके पूछताछ की गई तो कुछ अन्य बातें भी धर्म परिवर्तन करके ठगी करने का भी मामला सामने आया है। इसको अत्यधिक गंभीरता से लेते हुए इसमें टीम लगा दिया है एसएसपी बदायूं ने और इसकी तह तक हम लोग जाएंगे और जो लोग भी इसके लिए दोषी हैं या पूर्व में जो भी इस तरह के जिसके साथ घटनाएं किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सैयद निजाम ने जिन लोगों को बेवकूफ बनाकर मुस्लिम बनाया है उनमें सिर्फ गरीब और पिछड़े नहीं हैं, कई ऐसे लोग भी हैं जो हाई प्रोफाइल परिवारों से हैं। इसके खिलाफ बदायूं में एक एफआईआर भी दर्ज हुई है। आगे बढ़ते हैं फिरोजाबाद से खबर, जहां पर डेंगू और वायरल फीवर से अब तक 33 बच्चों की मौत हुई है। 125 से ज्यादा बच्चे हॉस्पिटल में भर्ती हैं, कईयों की हालत गंभीर बनी हुई है। फिरोजाबाद जिला अस्पताल के बेड फुल हो गए हैं और प्राइवेट अस्पतालों में भी कोई बेड तक नहीं है। समाजवादी पार्टी ने इसको लेकर सरकार पर हमला किया है। फिरोजाबाद में पिछले कुछ दिनों से डेंगू और वायरल फीवर कहर बरपा रहा है। जिले में अब तक 33 बच्चों की मौत बीमारी की चपेट में आने से हुई। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हालात बिगड़े तो आगरा मंडल के कमिश्नर उन इलाकों में गए जहां सबसे ज्यादा मौत के मामले रजिस्टर्ड हुए। सफाई कर्मी लगा के और साथ में मशीनों से भी सफाई कराने के लिए हमने कहा है, जिससे कि और दिन रात सफाई होना चाहिए क्योंकि अभी काफ़ी गुंजाइश है बहुत ज़्यादा। मौतों का आंकड़ा उसके बाद आपको डीएम साहब बताएंगे, एग्जैक्ट फिगर हमें अभी नहीं पता है, हमने इस बारे में जानकारी की है, लेकिन काफ़ी संख्या में दुखद मृत्यु हुई है। कमिश्नर के पास सटीक आंकड़े नहीं है कि अब तक कितने बच्चों की मौत हुई है, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि कई बच्चों की मौत हुई है। फिरोजाबाद नगर के बीजेपी विधायक ने बताया कि स्थितियां चिंताजनक हैं। वो जब से लखनऊ से लौटे हैं लगातार पीड़ित परिवारों से मिल रहे हैं। विधानसभा खत्म होने के बाद मैं भी जब यहाँ आया तो मैंने ऐलान नगर में जाकर देखा 2 बच्चों की डेथ हुई थी। जिस समय मैं उनके परिवारों के प्रति शोक संवेदनाएं प्रेषित कर रहा था, उसी समय मुझे पता लगा कि एक बच्चा और ख़त्म हो गया है। उसका अगला दिन जो था बड़ा त्रासदीपूर्ण था। 10 से ऊपर बच्चे ख़त्म हुए। उससे अगला दिन फिर 8 बच्चे ख़त्म हुए। उससे अगला दिन आज की तारीख में भी 7-8 बच्चे ख़त्म हो चुके हैं। विधायक ने कहा कि जिन बच्चों की मौत हुई है उनकी प्लेटलेट्स काउंट कम थी।
बच्चों के पेट में दर्द की शिकायत थी। जिन इलाकों में बच्चों की मौत हुई वहां आसपास गंदगी का अंबार था। जितने बच्चों की मृत्यु हुई जिस घर में हुई, उस घर के ठीक सामने का या ठीक बगल का प्लॉट 1-1, 2-2, 3-3 साल से कूड़े से भरा हुआ, पानी से भरा हुआ, मच्छर, मतलब गंदगी का जैसे नार की स्थिति होती है वो स्थिति का क्षेत्र था। विधायक का दावा है कि अब तक उन्होंने 46 परिवारों से मुलाकात की है और हर परिवार में किसी न किसी की मौत हुई है। कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनके 2-2 बच्चे खत्म हो गए। फिरोजाबाद जिला प्रशासन दावा कर रहा है जल्द ही बीमारी पर कंट्रोल कर लिया जाएगा। जिले में तेजी से साफ सफाई का काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ सत्ता की भूखी है। बच्चों की जिंदगी से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। फिरोजाबाद में 7 दिनों के अंदर में 50 बच्चों की मौतें हो चुकी हैं, या तो डेंगू से हुई है, मलेरिया से हुई है। क्योंकि वहां गंदगी बहुत है, लगातार बच्चों की मौतें हुई है। सरकार इस पे चुप्पी साधे है, क्योंकि सरकार को इस पे चर्चा नहीं करनी। सरकार इधर उधर की बातें करती है। कमाल की सरकार है, सत्ता की भूखी है, लेकिन बच्चों की जिंदगी से उसे कोई लेना देना नहीं है। इधर आगरा में यूपी सरकार को घेरने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस मौके पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह शामिल रहे। तिरंगा यात्रा से पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने यूपी सरकार पर कई आरोप लगाए। इस तरह की तिरंगा यात्रा आम आदमी पार्टी प्रदेश भर के कई जिलों में निकालने जा रही है, लेकिन आगरा में तिरंगा यात्रा के दौरान कोविड नियमों को लेकर लापरवाही देखने को मिली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज अयोध्या में थे। उनके साथ स्वागत के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या पहुंचे हुए थे। यहां सबसे पहले राष्ट्रपति ने हनुमानगढ़ी में दर्शन किए। उसके बाद उन्होंने रामलला की पूजा की। रामकथा पार्क में राष्ट्रपति कोविंद ने रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। ये कॉन्क्लेव 1 नवंबर तक चलेगा। इसके साथ ही कई विकास योजनाओं का भी उद्घाटन रामकथा पार्क में हुआ है। बाद में महामहिम ने राम मंदिर परिसर में पौधारोपण किया। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने राष्ट्रपति को राम मंदिर का मॉडल भी भेंट किया। इस तरह अयोध्या व रामायण अनेक देशों के साथ हमारे संबंधों को सांस्कृतिक शक्ति प्रदान करते हैं। पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में रामायण तथा भारतीय संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। थाईलैंड के एक शहर का नाम अयोध्या है, जो अयोध्या का ही थाई रूप माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ए.के. शर्मा 2 दिवसीय दौरे पर कुशीनगर पहुंचे। प्रदेश में गड्ढायुक्त सड़कों के सवाल पर ए.के. शर्मा ने कहा कि बरसात के महीने में अक्सर सड़कें टूट जाती हैं। बरसात के बाद सभी सड़कों को ठीक किया जाएगा। साथ ही इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार ने समाज के हर व्यक्ति के लिए काम किया है। क्षेत्र के विकास के लिए मैं बहुत प्रतिबद्ध हूँ। काफ़ी दिनों से बहुत कुछ करना रह गया है। क्या पाया आपने? दौड़ा किया? हमारे सपने अवश्य पूरे होंगे। और भारतीय जनता पार्टी से बड़ा कोई साधन नहीं है, बड़ा कोई पार्टी नहीं है, अच्छा कोई पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमारे सबको। देश में लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए बड़े स्तर पर टीकाकरण अभियान चल रहा है। हाल ही में भारतीय औषधि महानियंत्रक की तरफ से 12 से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए जाइकोव डी कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। अब स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 2 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए भी कोरोना की वैक्सीन जल्द कराने की बात कही है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि वैक्सीन के तीसरे ट्रायल को मंजूरी दे दी गई है। ट्रायल चल रहा है और 2 ईयर्स एबव के सभी बच्चों को लगेगी। उसके लिए उन्होंने 3rd ट्रायल की परमिशन दे दी गई है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द बच्चों की भी वैक्सीन इंडिया में ही रिसर्च हो और इंडिया में ही उसका मैन्युफैक्चरिंग हो। नोएडा की सेक्टर 20 पुलिस ने मोबाइल स्नैचर गैंग का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चारों आरोपी दिल्ली के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इनके पास से 27 लूट के मोबाइल और 2 वाहन बरामद किए गए हैं। कानपुर के गुंजन विहार इलाके में बाइक सवार लुटेरों ने दिन दहाड़े एक युवती का मोबाइल लूट लिया। पीड़ित ने बताया कि वो रोज की तरह कोचिंग पढ़ाने जा रही थी, तभी बाइक सवार 3 युवक आए, युवती का मोबाइल छीनकर भाग निकले। मोबाइल लूट की यह पूरी घटना एक मकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। युवती ने थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। मसूरी के पास कैंपटी फॉल में नहाते वक्त गहरे पानी में पैर फिसलने से
एक पर्यटक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से 7 दोस्त मसूरी घूमने आए थे और केम्पटी फॉल में नहा रहे थे कि अचानक एक पर्यटक का पैर फिसल गया और वो गहरे पानी में चला गया। इसके बाद सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और गोताखोरों की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाया। बाद में पर्यटक का शव बरामद कर लिया गया। फोटोग्राफी के लिए तालाब की ऊपर चट्टान में चढ़ गए। वहाँ अत्यधिक फिसलन होने के कारण इसका पैर फिसल गया और ये सिर के बल नीचे जो चट्टान जो वो है तालाब है उसमें काफ़ी धारदार चट्टानें हैं, वहाँ इसका सिर टकराने से और ये उसमें फिर उठ नहीं पाया और गहरे पानी में डूब गया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एयरपोर्ट के पास आज फिर रॉकेट से हमला किया गया। रिहायशी इलाके गुलाई में एक घर में रॉकेट जाकर गिरा। इस हमले में एक बच्चे समेत 2 की मौत हो गई, जबकि 3 लोगों के घायल होने की खबर है। वहीं कुछ देर बाद तालिबान ने जानकारी दी है कि अमेरिका ने भी एयर स्ट्राइक की है। इसमें आत्मघाती हमलावर को निशाना बनाया गया है। 3 दिन पहले ही सिलसिलेवार धमाकों से राजधानी काबुल दहल गई थी। काबुल एयरपोर्ट के पास गुरुवार को एक के बाद एक कई धमाके हुए थे। इसमें करीब 170 अफगानिस्तान नागरिकों और 13 अमेरिकी सैनिकों की जान चली गई थी। लाख टके की बात में रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। यूपी सरकार ने खिलाड़ियों के सम्मान में उनके घर तक पक्की सड़क बनवाने का ऐलान किया है। सरकार के इस फैसले का मेजर ध्यानचंद के बेटे अशोक ध्यानचंद ने स्वागत किया है। साथ ही सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की सराहना की है। हमारे माननीय श्री केशव जी मौर्य जी साहब ने खिलाड़ियों के लिए जो एक नई स्कीम शुरू की, क्योंकि घर से सड़क घर तक, तो ये एक बहुत बड़ी और एक अच्छी पहल है। पहल नहीं बल्कि मिसाल है ये तो, और ऐसी मिसाल जो सारे देश के लिए उनको भी प्रेरित करेगी। खिलाड़ियों को जो महत्व मिलना चाहिए वो महत्व हमारी यूपी सरकार योगी सर जी की सरकार ये उनको दे रही है। ये बहुत ही खुशी की बात है। इसके लिए मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते